एक सवाल आया है, आशीष नड्डा जी हैं, उन्होंने पहले तो आपको बधाई दी है। अ, इसमें लिखा है कि आपने कब तय किया राजनीति में ही जाना है? उस दौर में आम परिवार की महिलाएँ राजनीति में इतनी सक्रिय नहीं हुआ करती थी। लीग से हटकर ये फैसला किस तरह से लिया? परिवार का क्या कहना था उस समय? बहुत मुश्किल आती है क्योंकि जब मुझे आज 35 इयर्स हो गए, 35 साल जी, जी, पॉलिटिक्स में, जब मैंने युवा मोर्चा से एंटर किया था जी, राजनीति के क्षेत्र में, तो आज जी, मुझे 35वां वर्ष लगा है और जी, 35 वर्ष संगठन में मुझे काम करते हुए हो गए। तो जब मैं उस टाइम किसी महिला का राजनीति में आना, जी, देर रात को घर पहुँचना संगठन का जी, काम करते हुए बहुत मुश्किल जी, होता है। परिवार को जी, भी बहुत कुछ सुनना पड़ता है। लेकिन मुझे लीग से हटकर हमेशा ही काम करने की आदत रही है। जी, मैं बहुत जगह मैंने इंटरव्यू दिए थे उस टाइम। जी। बीएसएफ में भर्ती हुई पहली बार तो मैं वहाँ पे चली गई, वहाँ पे अच्छा, सिलेक्शन हुई। स्टाफ नर्सेस का इंटरव्यू हुआ, तपोवन में मैंने वहाँ सिलेक्शन हो गई। निफ्ट से एज़ ए सिलाई, कढ़ाई का मैंने वहाँ से कोर्स अच्छा, किया जब महिला वहाँ चंडीगढ़ नहीं जाती थी। मैं जूडो कराटे की अ, ब्लैक बेल्ट होल्डर रही हूँ, तो बहुत अच्छा जगह जी। अपना वो किया है। लेकिन राजनीति में मुझे उस टाइम बहनें बहुत कम संख्या में आती थी और मुझे लगता है, मैं साफ शब्दों में कहती हूँ और स्पष्ट उसमें भी कहती हूँ, क्योंकि उस टाइम इक्का-दुक्का बहनें राजनीति में आती थी, तो जी। उसका भी मुझे लाभ मिला था। प्रोफ़ेसर सुरेश शर्मा हैं, स म्यूज़िक के प्रोफ़ेसर हैं, वुमेन डिग्री कॉलेज में, घुमारवीं। तो उनका कहना है पहले तो आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई इन्होंने दी है और कहा कि वर्तमान में बहुत से नियम, कायदे, कानून और अधिकार होने के बावजूद भी महिलाओं पर अत्याचार, शोषण तथा अनाचार के मामलों में वृद्धि हुई है। ऐसे में क्या वास्तव में महिला का सशक्तिकरण हुआ है? यदि हाँ, तो कैसे? यदि नहीं, तो सच में महिला के सशक्तिकरण की फिर परिभाषा क्या है? उस समय दुःख होता है कि एक तरफ महिला चाँद पर पहुँच रही है और दूसरी तरफ उसके साथ घर के अंदर ही कई बार अत्याचार अत्याचार हो होता रही है। है। जब तक एक माँ के रूप में, मेरा मानना है माँ के रूप में मैं अपनी बेटी की, एक सशक्त और सबल बेटी की नींव ना रखूँगी, उसको बेटे की तरह ही बड़ा नहीं करूँगी। अगर बेटी को बचपन से ही इस नींव को रखते हुए तैयार किया जाएगा, तो मुझे जी, लगता है हमें नारी सशक्तिकरण के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा। हमें महिला के ऊपर अत्याचारों में बहुत कमी आएगी, जब बेटा और बेटी को एक सम्मान बड़ा जी। किया जाएगा और उसको भी वही संस्कार सिखाए जाएँगे, जो बेटी को सिखाए जाते जी। हैं।